Guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Angel, and this is the last topic of our chapter 1 of Principle of Marketing, and this is part 8 of our Principle of Marketing series. And इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मार्केटिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो सारे पढ़ने वाले हैं. एंड मे बी ये 2 पार्ट्स के अंदर ख़त्म होएगा, एक आज एंड एक इन द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा काफ़ी टॉपिक्स है इसके अंदर. ठीक है, तो शुरू करते हैं. Evolution of marketing concept. The development of science and technology, particularly the development of IT, has fundamentally changed how people live, conduct business, sell and buy things. जो डेवलपमेंट हुई है साइंस में और टेक्नोलॉजी में और स्पेशली आईटी के अंदर, उसने चेंज कर दिया है लोगों के रहने का तरीका, रहने का ढंग. ठीक है, बिजनेस करने का तरीका, एक दूसरे से एक्सचेंज करने का तरीका. सिंस द ग्रेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच हैपेंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th एंड फर्स्ट हाफ of the 19th century, this marketing concept has experienced a profound and steady shift. ठीक है, ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा स्टेडी शिफ्ट आया है. प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पीरियड, sales orientation period, customer orientation period and social orientation period are the 4 times and captions that can be used to track this progressive transition. कि मतलब जैसे पहले हमने प्रोडक्शन किया गुड का, ठीक है, तो उसका पीरियड, सेल करा उस गुड को उसका पीरियड, फिर कस्टमर ने उस गुड को यूज़ किया उसका पीरियड, फिर सोसाइटी में और लोगों ने भी यूज़ किया उसका पीरियड. ठीक है, ये 4 टाइम के वो हैं कैप्शंस हैं जिनसे हम ट्रैक करते हैं प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन को. द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रेफर्स टू एनी स्ट्रैटेजी दैट अ बिजनेस एम्स to use to increase profit by growing sales, satisfying customer wants and outperforming rivals. मतलब कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं जिससे हम बिजनेस करते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं. कैसे? अपनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ा के, ठीक है, कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करके कि वो सेटिस्फाई रहेगा तो बार बार हमसे ही गुड खरीदेगा. ठीक है, और अपने राइवल्स जो हमारे दुश्मन हैं मार्केट के अंदर, उनके साथ अच्छे से compete करके. ठीक है, द आइडिया इज़ टू क्रिएट अ सिनेरियो दैट बेनिफिट्स बोथ द क्लाइंट एंड द बिजनेस. हमारा आइडिया क्या होता है कि हमें ऐसा सिनेरियो करना है जिसमें हमें भी नुकसान ना हो और क्लाइंट को भी नुकसान ना हो. The goal of the marketing concept is to anticipate and fulfill customers' needs. जो गोल है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का वो है कि एंटिसिपेट करना है कस्टमर की नीड को और फिर उसको पूरा करना है, उसके नीड्स और डिज़ायर्स को मोर इफ़ेक्टिवली देन द कंपटीटर. मतलब जो हमारा कंपटीटर है उससे ज़्यादा जल्दी, इफ़ेक्टिवली मतलब कि कम टाइम में. ठीक है, तो जो हमारा कंपटीटर है उससे कम टाइम में हमें अपने कस्टमर की नीड को पूरा करना है. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इवॉल्व्ड फ्रॉम वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बदलाव आए हैं बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स के मदद से, जैसे कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है मार्केटिंग फिलॉसफीज़ का. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. तो पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं. कैसे? कि हम बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है. प्रोड्यूसिंग आइटम्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रेफरेंसेस और टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. हम ये नहीं देखते कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए. ठीक है, हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है. ठीक है, हम उसकी प्रेफरेंस और टेस्ट का ख्याल नहीं रखते प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में. उसी को हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं. इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, ये ओल्डेस्ट एग्जांपल है मार्केटिंग का. मतलब पुराने टाइम पे भी ऐसे ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था, वेयर प्रोडक्ट्स वर सिंपली मैन्युफैक्चर्ड विद द होप दैट पीपल वुड बाय देम. सिर्फ इस होप के साथ प्रोडक्ट बना देते थे कि कोई ना कोई तो इसको ख़रीद ही लेगा.
This philosophy assumes that customers want products that are readily available and are affordable. ये इसकी assumption क्या थी इस philosophy की कि मार्केट के अंदर जो भी गुड है और वो अफोर्डेबल है वो कस्टमर खरीद ही लेगा. ठीक है. दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड. मतलब कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई होती है तो उसकी डिमांड खुद ही हो जाती है. ये कॉन्सेप्ट कहता था. हैंस कंपनीज फोकस ऑन. तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर कंपनी फोकस करती थी मैन्युफैक्चर करने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, मेकिंग श्योर डैट इट इज़ ईजिली अवेलेबल एवरीवेयर. ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बनाती थी जिससे कि ये इंश्योर हो जाए कि वो हर जगह अवेलेबल है. ठीक है. बिजनेसेस गेट अ बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मतलब अगर वो होलसेल में करते हैं तो अगर वो होलसेल में फिर रॉ मटेरियल भी खरीदते होंगे तो उनको वो सस्ता पड़ जाता था. इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको हम कहते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्ट प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, इट इज़ मोर अफोर्डेबल एंड अपीलिंग टू कस्टमर्स. ठीक है. क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता होता था तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सस्ता होता था, सो वो क्या होता था, अफोर्डेबल होता था और अपीलिंग होता था कस्टमर्स के. न्यू कंज्यूमर्स मे बी ड्रॉन इन बाय अ लो प्राइस. मतलब कि न्यू कंज्यूमर्स भी अट्रैक्ट होते थे लो प्राइस देख के. बट द फोकस इज़ ऑन प्रोडक्शन रेदर देन प्रोडक्ट क्वालिटी. प्रोडक्ट क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देते थे जितना प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने पे ध्यान देते थे. इफ़ द प्रोडक्ट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, दिस कुड लीड टू अ डिक्लाइन इन सेल्स. अगर प्रोडक्ट क्राइटेरिया से मीट नहीं होता था कि मतलब अफोर्डेबल नहीं है एंड क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी ज़्यादा, तो फिर डिक्लाइन हो जाता था सेल में. दिस फिलॉसफी ओनली वर्क्स इन सम केसेस. ये कुछ ही केसेस में काम करती है फिलॉसफी. एडिशनली अ बायर मे नॉट ऑलवेज चूज़ एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट ओवर अनदर. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बारी जो बायर है वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट ही देखेगा. ठीक है. वो दूसरा गुड भी ले सकता है. न्यूमरस अदर कंसिड्रेशंस ऑल्सो प्ले अ रोल इन हिज डिसीजन टू बाय. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. उसका प्राइस भी हाई होता है क्योंकि उसकी क्वालिटी पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. दिस आइडिया ऑपरेट्स. उनका मानना ही होता है कि भाई अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होएगी ना तो फिर वो खुद ब खुद बिकेगा एंड लोग उसके ज़्यादा पैसे भी देंगे. जैसे एप्पल की आप देख लो, वो एक ना वो लो या फिर मिडल जो एप्पल है वो मिडिल क्लास लोगों को एम ही नहीं करता. मिडिल क्लास या फिर और पुअर जो लोग होते हैं उनको वो एम ही नहीं करता. वो टारगेट करता है. उसकी टारगेट मार्केट क्या है, रिच लोग. ठीक है. क्योंकि उसको ये होता है कि भाई वो अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी करता है. एप्पल के फ़ोन की अगर आप क्वालिटी देखोगे वो बहुत अच्छी होती है, तो वो एम ही अमीर लोगों को करता है. ठीक है. तो एप्पल जो है वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करता है. This idea operates under the presumption that consumers like higher quality products and that price and availability. मतलब कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की. ठीक है. और प्राइस महंगा भी हो तो चलेगा और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. हैव नो बियरिंग ऑन देयर चॉइस टू बाय. ठीक है. वो कह रहे हैं कि भाई प्राइस और अवेलेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना वो अगर ज़्यादा होगी तो खुद ब खुद वो लेंगे. ठीक है. एज अ रिजल्ट द फर्म स्पेंड्स द मेजॉरिटी ऑफ इट्स टाइम क्रिएटिंग अ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट विच टर्न्स आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव. वो अपना सारा टाइम किस में लगा देते हैं, अच्छी क्वालिटी देने में, तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. सिंस प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ द मार्केटर्स प्राइमरी कंसर्न फ्रिक्वेंटली. इस केस के अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मार्केटर का प्राइम कंसर्न है, तो दे फ्रिक्वेंटली मिस और फॉल शॉर्ट इन देयर अटेम्प्ट्स टू अपील टू कस्टमर्स whose needs are influenced by other criteria. क्योंकि वो एक ही क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कि भाई क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो कभी कभी जिन कस्टमर्स की दूसरी नीड्स या डिज़ायर्स होती हैं कि भाई हमें सस्ता चाहिए, ठीक है, टिकाऊ होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. वो अदर क्राइटेरियाज मीट नहीं कर पाता. ठीक है. जैसे प्राइस के क्राइटेरिया
ठीक है, अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया वो नहीं कर पाता. हाउएवर फर्म समटाइम्स फॉल इनटू द ट्रैप. इसमें कई बार जो फर्म है वो ट्रैप में फंस जाती है. दे आर नॉलेजेबल एंड स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग गुड. मतलब वो अच्छा गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी अच्छी नॉलेज है उसमें. दे गिव टू मच अटेंशन टू देयर प्रोडक्ट. वो बहुत अटेंशन देता है अपने प्रोडक्ट को एंड नॉट इनफ टू द नीड्स ऑफ द मार्केट एंड कंज्यूमर्स. लेकिन ज़्यादा कंसर्न नहीं देते अपने मार्केट के और कंज्यूमर की नीड को. एज अ रिजल्ट, वाइल आइटम्स आर क्रिएटिव, दे लैक एंथुजियास्ट. मतलब आइटम क्रिएटिव होती है लेकिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता. एज अ रिजल्ट, पुअर सेल्स अकर फॉर दीज प्रोडक्ट. इन प्रोडक्ट्स की पुअर सेल होती है. कंपनीज मतलब कुछ केसेस के अंदर, जैसे एप्पल के केस में देखो बहुत प्रॉफिट भी हो जाता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है. Companies in the technology sector often experience a lot of change due to new innovations taking place every day. मतलब अगर कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है तो उसको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, न्यू इनोवेशन के उससे बहुत ज़्यादा चेंज एक्सपीरियंस करना पड़ता है. दीज फर्म्स ऑफन फोकस ऑन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. मतलब ये कंपनीज ऑफनली, जैसे टेक्नोलॉजी मतलब ये फ़ोन की कंपनीज वगैरह हो गई, कंप्यूटर, एसी, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे. नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट. मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रही हूँ, काफ़ी टाइम लग रहा है लेकिन अच्छे से आपको समझ आना चाहिए. ठीक है. प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. जो हमने प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों फोकस करते थे प्रोडक्शन के ऊपर. एक कहता था कि हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, एक कहता था अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करना है. लेकिन जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है सेल पे, कि भाई चाहे कैसा भी प्रोडक्ट है, हमारी कोई भी सिचुएशन है, लेकिन बस हमें मतलब है कि भाई उस प्रोडक्ट को हमें सेल करना है, चाहे बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स aims to take every possible step to sell the product regardless of the quality of the product or the need of the consumer. चाहे कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत है या नहीं, चाहे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ठीक है, लेकिन हमें बस वो प्रोडक्ट बेचना है चाहे कैसे भी. द मेन फोकस ऑफ द बिजनेस इज़ ऑन मेकिंग मनी. सिर्फ हमें पैसा कमाने से मतलब है एंड नॉट ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म क्वालिटी रिलेशनशिप. हमें कोई मतलब नहीं है कस्टमर के साथ लंबे कोई रिलेशनशिप बनाने का, हमें सिर्फ अभी पैसा बनाना है ये प्रोडक्ट बेच के. कंपनीज दैट फॉलो दिस कॉन्सेप्ट इवन ट्राई टू ट्रिक कस्टमर्स इनटू बाइंग देयर प्रोडक्ट. ऐसी कंपनी जो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं वो यूजुअली ट्रिक करती है कस्टमर्स को कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद लें. कंपनीज दैट फॉलो दिस फिलॉसफी टेक अ शॉर्ट साइटेड अप्रोच. उनकी एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच होती है कि मुझे कोई इससे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना, मुझे बस अभी के अभी ये प्रोडक्ट बेचना है. जैसे जैसे आपने देखे होंगे छोटे छोटे दुकानदार, जैसे वो पापड़ नहीं मिलते हैं, पापड़ जो मिलते हैं 5 रुपये में, जैसे पापड़ बेचते हैं वो, ऐसे हाथ पे ऐसे लेके जाते हैं ऐसे, ठीक है, आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे. ठीक है, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उनको कोई रिलेशन बिल्ड नहीं करना, वो जगह जगह जाके अपने पापड़ बेच रहे हैं. ठीक है, वो जगह जगह जाके घूम के बेचते हैं. तो उनका ऐसा नहीं होता कि उन्हें हर बारी सेम कस्टमर मिलेगा या फिर उनकी दुकान पर कोई जाएगा. उनकी दुकान है ही नहीं, वो ज़्यादा आके बेचते हैं. ठीक है, तो उन्हें ये होता है कि बस मुझे अपने पापड़ बेचने से मतलब है, मुझे पैसे कमाने से मतलब है अपना. ठीक है, तो वो आप समझ सकते हो. उनकी शॉर्ट साइटेड अप्रोच होती है बिकॉज दे ट्राई टू सेल वट दे मेक, नॉट वट द मार्केट वॉन्ट्स. वो मार्केट को जो चाहिए वो नहीं बनाते हैं, जो वो बनाते हैं वो बस वो बेच के पैसा कमाना चाहते हैं. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया. दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज फॉर आइटम्स दैट कंज्यूमर्स डोंट नॉर्मली नीड. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो चीज़ें बेची जाती हैं जो चीज़ें कंज्यूमर को नहीं चाहिए होती, मतलब नॉर्मली. आइटम्स दैट दे डोंट यूजुअली बाय सच एज इंश्योरेंस एक्सेट्रा. ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स आर फोर्सबली सोल्ड बाय फाइंडिंग द डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ कस्टमर. मतलब कि जो थोड़े डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट जिनके में थोड़ी होप होती है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो उनको बेचे जाते हैं वो फोर्सबली. मतलब इतना ज़्यादा सेलिंग टेक्निक यूज़ कर करके वो इन्फ्लुएंस कर देता है सामने वाले को कि वो ले ले. कंपनीज टिप बाद में बल्कि उस बंदे को कि भाई मैंने क्या ख़रीद लिया ये, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो इन्फ्लुएंस करके उसे बेच देता है. कंपनीज टिपिकली अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट व्हेन दे हैव एक्सेस
कैपेसिटी ऑफ स्टॉक विद देम, जब उनके पास बहुत सारा स्टॉक होता है, इंस्टेड ऑफ पाइलिंग अप इन वेयर हाउसेज एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट, वो नहीं चाहते कि हम वेयर हाउसिंग में रख के उसको, ठीक है, और हमारी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट जाती रहे, तो वो सोचते हैं कि हम जल्दी से प्रमोट करके इसको जल्दी से निकालें इसको। फर्म्स यूज़ टेक्निक्स लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जल्दी से अपने सामान को बेचने के लिए, टू प्रमोट देयर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। सेलिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एग्रेसिव प्रमोशन मेथड्स इज़ नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। सेलिंग प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं कि आपने एग्रेसिव टेक्निक यूज़ कर ली हमेशा आपका प्रोडक्ट बिक ही जाएगा, ठीक है, नहीं भी बिकता कभी कभी। इट्स ईजियर टू सेल वट कस्टमर्स वांट देन टू सेल वट दे डोंट वांट, ठीक है, ज़्यादा आसान होता है वो चीज़ बेचना जो कस्टमर को चाहिए, लेकिन जो उसको चाहिए ही नहीं उसको बेचना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अब मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की हमने ऊपर भी थोड़ी बात करी थी, बट वील स्टडी हेयर ऑल्सो। ऑल द अबव कॉन्सेप्ट्स आर समहाउ ओल्ड एंड मे नॉट मैच द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इन द 21st सेंचुरी। ये बुक थोड़ी, इसकी PDF पुरानी है, ठीक है, ऐसे बोल रहे 21st सेंचुरी, ठीक है। देयर फोर अ नीड फॉर अ न्यू कॉन्सेप्ट इमर्ज, ठीक है। ये सारे जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, ठीक है, ये सारे पुराने हो चुके हैं और ये अब 21st सेंचुरी के अंदर कंज्यूमर की नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक नए कॉन्सेप्ट की नीड उभरी, इमर्ज हुई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट्स दैट मीट देयर नीड्स। ये मानता है कि कंज्यूमर वो चीज़ खरीदता है जो उसकी नीड से मिलती है, ठीक है, सही बात है ना। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का अगर मैं छोटा सा आपको ब्रीफ अपनी लैंग्वेज में दूँ तो इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर, कंज्यूमर चाहे जहर मांग रहा है उसको जहर देना है, क्योंकि जहर अगर वो मांग रहा है तो मतलब उसकी नीड है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी मांगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं है कि चाहे वो उसे लेने के बाद मर जाए, गल जाए, कुछ भी हो, लेकिन चाहे वो उसके बेनिफिट में गुड हो भी या ना हो, चाहे वो अच्छी डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे जहर अगर वो मांग रहा है तो वो उसके लिए हार्मफुल है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये है कि चाहे वो उसके लिए हार्मफुल है कुछ भी हो, ठीक है, हमें अगर उसने हमसे ये चीज़ मांगी है तो हमें देना है, ठीक है, कस्टमर की नीड को पूरा करना ही करना है। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनीज दैट फॉलो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कंडक्ट रिसर्चेस टू नो देयर कस्टमर्स नीड्स, वांट्स एंड रिलीज प्रोडक्ट्स दैट आउट परफॉर्म देयर कंपिटिटर्स। एज अ रिजल्ट द कंपनी बिल्ड्स रिलेशनशिप विद इट्स कस्टमर, रिलेशनशिप बिल्ड करती है कस्टमर्स के साथ, एंड जनरेट्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, जनरेट करती है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, क्योंकि भाई नीड को पूरा कर रही है कस्टमर की तो वो उससे खरीदेगा, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट द ओनली फिलॉसफी डैट ऑल कंपनीज शुड फॉलो, लेकिन ये वो फिलॉसफी नहीं है जो सब कंपनीज को फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज ये हार्मफुल भी हो सकती है, मैंने जैसे समझाया। मैनी कंपनीज स्टिल फॉलो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और एंड मेक अ प्रॉफिट, मतलब कुछ कंपनीज अलग कॉन्सेप्ट्स भी फॉलो करती हैं और फिर भी प्रॉफिट कमा लेती है। टोटली डिपेंड्स ऑन द सप्लाई एंड डिमांड एंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, पहले हम कंडक्ट करते हैं रिसर्च कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए क्या चाहिए, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड को और फिर उस प्रोडक्ट को बना के बेचते हैं। ये फ्लो चार्ट अगर आपसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आपको ज़रूर बना के आना है। The concept focuses on creating, mediating and communicating consumer benefits through the product and services offered. In contrast to the selling concept, अगर हम सेलिंग कॉन्सेप्ट के कॉन्ट्रास्ट में देखें, दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस, सेलिंग कॉन्सेप्ट नीड्स ऑफ कस्टमर पे फॉलो नहीं करता था, मतलब फोकस नहीं करता था, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट नीड्स ऑफ कस्टमर्स पे फॉलो करता है इन द टारगेट मार्केट। हेयर थ्रू इट्स प्रोडक्ट्स the company offers solution to satisfy its consumers. This concept is considered to be better of all others, मतलब कि इसको बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसमें से बेटर माना गया है। एज अंडर इट अ फर्म क्रिएट्स व्हाट इज़ बीइंग डिमांडेड, क्योंकि इसमें
ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकने के, क्योंकि फर्म वही बना रही है जो कस्टमर मांग रहा है, एंड देयरफॉर कंडक्ट्स अ बेटर बिजनेस एंड अर्न्स हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट, लॉयल कस्टमर रिलेशंस बनते हैं, एंड एक्स्ट्रा मार्केट शेयर भी कैप्चर किया जा सकता है कंपनी के द्वारा, डैट आर बिल्ट एंड एक्स्ट्रा एंड फोकस ऑन दिस फिलॉसफी। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ कंज्यूमर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट, कि मतलब कंज्यूमर को किंग माना जाता है, कंज्यूमर इज कंसीडर्ड द किंग इन दिस कॉन्सेप्ट। फीचर क्या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के? इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट स्ट्रैटेजिकली प्लेसिंग द क्लाइंट एट द सेंटर ऑफ द ऑपरेशन इज क्रिटिकल। मतलब कि आजकल के इतने मुकाबले वाले ज़माने के अंदर जो कस्टमर की नीड है उसको सेंटर में रखना और पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। While certain firms in specific industries may follow anything other than the market orientation principle, those that do have a better chance of success. अब इसके करेक्टरिस्टिक क्या है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के? कस्टमर ओरिएंटेशन, मतलब कि कस्टमर को जान के अच्छे से उसकी नीड को पहचान के उसके बाद हम बनाते हैं। मार्केटिंग बिगिंस विद डिटरमाइनिंग व्हाट द कस्टमर वांट्स। जैसा मैंने बोला कि उसकी नीड्स को वांट्स को पहले जानते हैं कि वो चाहता क्या है, उसके बाद बनाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द नोशन दैट कॉर्पोरेट सक्सेस कैन ओनली बी अकम्प्लिश्ड बाय डिस्कवरिंग, एंटिसिपेटिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड्स एंड एस्पिरेशंस। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ अ बिजनेस इज़ टू क्रिएट कस्टमर, क्रिएट करने कस्टमर्स, ये पीटर ड्रकर ने बोला था। वट बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय द कस्टमर। सेकेंड है मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड प्रेफरेंसेस आर क्रिटिकल इन द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टू स्टे ऑन टॉप ऑफ द मार्केट। अ फ्रीक्वेंट एंड मेथोडिकल मार्केटिंग रिसर्च प्रोग्राम इज असेंशियल। कस्टमर की नीड, वांट और डिज़ायर्स को जानने के लिए मार्केटिंग रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स बिजनेसेस टू ऑपरेट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। मतलब कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो चाहता है कि जो बिजनेस हैं वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करें टू अचीव सेट गोल्स, एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स मस्ट बी एडिक्वेटली कोऑर्डिनेटेड। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है इनका, क्योंकि जैसे सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, शॉर्ट साइटेड होता है कि भाई हमें बस अभी अभी बेचना है, लेकिन इसमें होता है वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है और कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं जिससे वो आगे भी तुमसे ही खरीदे प्रोडक्ट। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलता है। द मार्केटिंग आइडिया स्ट्राइव्स टू ग्रो द फर्म एंड अर्निंग्स ओवर टाइम। द गोल इज़ टू डेवलप लॉन्ग टर्म कनेक्शंस विद क्लाइंट्स एंड कीप देम इन द फ्यूचर। अब आ जाती है सिग्निफिकेंस। मैं सिर्फ ये ऊपर ऊपर की हेडिंग्स पढ़ जाती बिकॉज फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, या फिर मैं सोच रही हूँ पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, फिर आपका ये एक सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रह जाएगा एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रह जाएगा। हमने फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ओके, सो सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रहता है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड आपका होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइस, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट lecture. So take care and bye.